12 मार्च हिंदी का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 12 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 12 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में आप तहलका मचा सकते हैं। 12 मार्च हिंदी के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो 12 मार्च हिंदी का जो पेपर होने वाला है वो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में यहाँ पर आपको नामांक है, रोल नंबर है, उसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर है वो आपको इसमें फिल करना है, और यहाँ पर आप पेपर का जो QR कोड है वो आप देख सकते हैं, और ये आपको पेपर का कोड दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2025 यानी 2025 का ये पेपर है आपके, और हिंदी का पेपर है। और टाइमिंग है, जो समय है वो आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है, और पूर्णांक है आपके 80 यानी 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो अगर आप भी हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर लाना चाहते हो तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं। इसमें पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ में लिखें। और 5वां निर्देश है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो ये पूरे निर्देश हैं, ये भी आपको फॉलो करने हैं। तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि निम्नलिखित बहुचयनात्मक वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर लिखिए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और इन सभी क्वेश्चंस के जो आपको आंसर हैं वो आपको देने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः भक्ति की। तो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्यतः किसकी भक्ति की वो आपको बताना है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है भगवान राम की, और बे ऑप्शन में दे रखा है भगवान कृष्ण की, और स ऑप्शन में दे रखा है हनुमान जी की, और द ऑप्शन में दे रखा है शिव जी की। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ है, तो सूरदास जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है सूर सागर, और बे ऑप्शन में दे रखा है साहित्य लहरी, और स ऑप्शन में दे रखा है सूर सारावली, और द ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि जयशंकर प्रसाद थे। तो जयशंकर प्रसाद कौन थे? ए ऑप्शन में दे रखा है कवि, और बे ऑप्शन में है गद्यकार, और स ऑप्शन में है दोनों, और द ऑप्शन में है दोनों नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि कवि के अनुसार फसल है। तो कवि के अनुसार है वो फसल कैसी है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है नदियों के पानी का जादू है, और बे ऑप्शन में है हाथों के स्पर्श की महिमा, और स ऑप्शन में है मिट्टी का गुण, और द ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नौबत खाने में इबादत पाठ में बिस्मिल्लाह खां का नाम है। तो नौबत खाने में इबादत ये एक पाठ है आपके, और इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां है उसका क्या नाम है? तो इसमें आपको 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है सलीम, और बे ऑप्शन में दिया गया है अमीरुद्दीन, और स ऑप्शन में दिया गया है शमसुद्दीन, और द ऑप्शन में दिया गया है सभी।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि संस्कृति निबंध के लेखक हैं, तो संस्कृति निबंध के लेखक कौन है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है यतीन्द्र मिश्र, और बे ऑप्शन में दे रखा है भदत्त आनंद कौशल्यान, और स ऑप्शन में दे रखा है रामचंद्र शुक्ल, और द ऑप्शन में दे रखा है हरिशंकर परसाई। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी कि लखनवी अंदाज कहानी के लेखक हैं, तो लखनवी अंदाज कहानी के लेखक कौन है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है यशपाल, और बे ऑप्शन में दे रखा है जयशंकर प्रसाद, और स ऑप्शन में दे रखा है धर्मपाल, और द ऑप्शन में दे रखा है सुमित्रा नंदन पत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि बाल गोविंद भगत अनुयायी थे, किसके थे, तो ए ऑप्शन में है रामानंद जी के, बे ऑप्शन में सूरदास जी के, और स ऑप्शन में कबीर जी के, और द ऑप्शन में कृष्ण जी के। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका सही होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि माता का आंचल पाठ के लेखक हैं, तो ए ऑप्शन में है अयज्ञ, बे ऑप्शन में है शिव पूजन साय, और स ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, द ऑप्शन में है मधु कंकरिया। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिरोशिमा कविता लिखी है किसके द्वारा, तो ए ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, बे ऑप्शन में कबीर, और स ऑप्शन में अयज्ञ, और द ऑप्शन में महादेवी वर्मा। उसके बाद में खंड ब आपको दिया गया है, और खंड ब में प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे, और भारत की उन्नति और उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। तो ये पूरा गद्यांश है, ये पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, और दूसरा है कि भारत का कौन सा दायित्व विद्यार्थियों पर है, और तीसरा है विद्यार्थियों को अपना जीवन निर्माण कैसे करना चाहिए, और 4 नंबर है कौन भविष्य में भारत के नागरिक होंगे, और 5वां प्रश्न है कैसे विद्यार्थी देश के लिए भार स्वरूप होते हैं। और अथवा में भी दिया गया है आपको, अगर आप ये वाला गद्यांश करना चाहते हैं तो इस गद्यांश में भी आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन 5 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को पहले अच्छे से आपको पढ़ना है, ओके। और पढ़ने के बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, और दूसरा है पृथ्वी को उठाकर कहाँ रख दिया, और तीसरा प्रश्न है सभी देश किसके प्राणों पर लहराते हैं, और 4 नंबर है एक क्षण में क्या कर दें, और 5वां प्रश्न है किसे देख रुक जाओ। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है। अगर आप ये वाला पद्यांश करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। उसके बाद में खंड स है आपके, और खंड स में प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो इसमें पहला है आपके होली रंगों का त्योहार, और दूसरा है विद्यार्थी जीवन, और तीसरा है स्वच्छता का महत्व, और 4 नंबर है हमारे राष्ट्रीय पर्व। तो इसमें 4 निबंध दिए गए हैं, जिस पर आप अच्छे से निबंध बना सकते हैं, उस पर आपको निबंध बनाना है। 5वां प्रश्न दे रखा है आपके कि स्वयं को अभिषेक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर का छात्र मानते हुए प्रधानाचार्य महोदय को पुस्तकालय के सुचारू संचालन हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है स्वयं को मीना शर्मा मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने अध्ययन से संबंधित गतिविधि का वर्णन किया हो। और उसके बाद में खंड द है आपके सेक्शन डी है, और इसमें प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित समझाइए, यानी जो जातिवाचक संज्ञा है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छांट कर लिखिए। तो इसमें विशेषण छांट कर लिखना है।
और प्रश्न संख्या 8 है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए और उसके बाद में वाक्यों को शुद्ध करना है। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको निम्नलिखित जो पठित पद्यांश है उसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बादल गरजो, घेर घेर, घोर गगन, धराधर ओ, तो ये आपके बुक का पद्यांश दिया गया है। तो इस पद्यांश में आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है यह काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है कि नूतन शब्द का विलोम शब्द लिखिए। और 4 नंबर है विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न है बादल का पर्याय लिखिए। और इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, अगर आप ये पद्यांश करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये बुक का है आपके पद्यांश की। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई, एक चश्मे वाला है। तो ये पूरा गद्यांश आपको पहले पढ़ना है। इसमें पहला प्रश्न है कि कैप्टन किसका नाम था। दूसरा है कैप्टन क्या सोचता था। तीसरा है मूर्ति पर क्या नहीं लगा था। 4 नंबर है नेताजी की आंखों का चश्मा कैसे बदल जाता था। 5वां है कैप्टन के चरित्र की क्या विशेषताएं थी। और इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया है, अगर आप ये गद्यांश करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 13 है कि कवि के अनुसार मृतक में भी जान किसकी मुस्कान डाल देती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। और क्वेश्चन नंबर 15 है बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है लेखक के अनुसार संस्कृति क्या है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। उसके बाद में लघुत्रात्मक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कवि में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है बाल गोपिन भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और निम्नात्मक प्रश्न है आज़ादी के आंदोलन में लेखिका मन्नू भंडारी की क्या भूमिका रही। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न है कि संस्कृति व सभ्यता के संबंध को समझाइए। और प्रश्न संख्या 20 है कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कि तुलसीदास जी का परिचय लिखिए। तो दोनों में से एक आपको करना है और दोनों का आपको याद करना है। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का परिचय लिखिए। तो रामवृक्ष बेनीपुरी है, भदत आनंद कौशल्यान, स्वयं प्रकाश यशपाल। तो इन सभी में से एक का आपको परिचय लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला है कि माता का आंचल पाठ में किस परिवेश का वर्णन है। दूसरा है सिक्किम हिमालय का रास्ता कैसा था। और तीसरा है हिरोशिमा कविता लिखने का क्या कारण बताया। क्वेश्चन नंबर 23 है लेखक ने लिखने के क्या क्या कारण बताए हैं, वो सभी कारण आपको बताने हैं। तो ये पूरा पेपर हिंदी का आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।